गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 25 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। और आपको यहाँ पर बता दें कि आज का करंट अफेयर्स, सारे करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। लास्ट तक आप लोग वीडियो जरूर देखें और नोट डाउन कर लें। कुछ ऐसे करंट अफेयर्स आपको आज मिलेंगे जो कि बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे जो कि एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, उसको अलग से बताते चलेंगे। दैट मीन्स कि जो पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आरओ हो, इस तरह का एग्जाम, और एसएससी के लिए तो उस पर जो है अलग से आपको बता देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स पहला देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है भारत ईयू शिखर वार्ता। यह जो है कहाँ पर होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यह 27 से 28 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो एक यह तथ्य आपको याद रखना है। अब यूरोपीय ईयू दैट मीन्स यूरोपीय आयोग, और यूरोपीय आयोग की तरफ से कौन आएगा, तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन यह आएंगी। आपको ध्यान में रखना है कि ईयू के अभी अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन ये अध्यक्ष हैं। यह एसएससी में ज़्यादातर पूछा जाता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कोई है तो वो पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये दो तथ्य। और कब से ये बैठक हो रही है, तो 27 और 28 फरवरी को होगा। आपको यहाँ पर बता दें दोनों शीर्ष नेताओं के साथ जो बैठक होगी उसमें विदेश, वित्त, उद्योग और वाणिज्यिक श्रम मंत्रियों का अलग से द्विपक्षीय वार्ता भी यहाँ पर होगा। और जिस तरह से ट्रंप यूरोपीय देशों से दूरी बना रहा है और यूरोपीय देशों से अब अलग बहुत सारे कार्य कर रहा है, तो उसमें यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण हो जाता है भारत और यूरोप के बीच जो है वार्ता। दैट मीन्स ईयू और भारत के बीच यह वार्ता महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको यहाँ पर बता दें कि इस क्षेत्र में जो जब वार्ता होगी तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी वार्ता हो सकती है। तो जब वार्ता होगी तो जो नए तथ्य आएंगे तो उसके बारे में हम आपको उस समय जानकारी दे देंगे। अभी बस याद रखना है कि यह होने वाली है, कहाँ होने वाली है, किस स्थान पर होने वाली है। अगला करंट अफेयर्स, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे लेकिन डिटेल्स में नहीं बताए थे, तो वो भी इम्पोर्टेंट था। आज जो डिटेल्स में बताएंगे वह आपको बीपीएससी में पूछा जा सकता है, और जो पहले बताए थे इस करंट अफेयर्स के बारे में वह एसएससी में पूछा जा सकता था। उस समय भी हम आज से 2 दिन पहले भी आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि यह करंट अफेयर्स एसएससी में पूछा जाएगा। अब उसी करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि पीसीएस में पूछा जाएगा वो भी हम अभी जान लेते हैं। वह है, पहले तो आप ये जान लें, झूमर बिंदनी, यह एक डांस है। झूमर बिंदिनी यह लोक नृत्य है। कहाँ का, असम का। यह एसएससी में पूछा जा सकता है, अन्य एग्जामों में पूछा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से एसएससी में यह ध्यान में रखना है। लेकिन यह जो झूमर बिंदनी है यह चाय उद्योग के 200 वर्ष होने पर 9000 लोगों का झूमर नृत्य पीएम ने धूमसा बजाया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 200 वर्ष से पहले की जो चाय का बागान है, चाय से संबंधित, उससे संबंधित एक कार्यक्रम था। आपको यहाँ पर बता दें कि प्रधानमंत्री सोमवार को गुवाहाटी में सरूस जाई स्टेडियम में असम सरकार की ओर से झूमर बिंदनी कार्यक्रम में भाग लिया, जो यहाँ के चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यहाँ पहुँचने पर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और प्रतिभागियों ने उनका स्वागत किया। तो यह आपको
स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है कि झुमोर बिंदनी जो कार्यक्रम मनाया गया असम में वह किस उपलक्ष्य में मनाया गया। तो यह ध्यान में रखना है, चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया, यह आपको ध्यान में रखना है। और आपको यह भी बता दें, यहाँ पर जो है असम का परंपरागत वाद्य यंत्र ढूमसा भी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ढूमसा यह प्रधानमंत्री ने बजाया है और यह एसएससी में पूछा जा सकता है, यह ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स यह है, जर्मन में फ्रेडरिक मेर्ज ये जो है अब वहाँ के बनेंगे चांसलर। वहाँ के प्रधानमंत्री दैट मीन्स जर्मनी के प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। तो अब जो है चुनाव हुआ था हाल ही में जर्मनी में, और इस जर्मनी में संसदीय चुनाव में फ्रेडरिक मेर्जर के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव गठबंधन CDU-CSU ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं। हालांकि इस गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। सरकार बनाने के लिए 50% से अधिक सीटें जीतना जरूरी है, जबकि 50% से ज़्यादा सीटें नहीं मिली है। लेकिन यह जो है संभावना है कि फ्रेडरिक मेर्जर बन जाएंगे क्या, तो वहाँ के चांसलर। और यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि जर्मनी में 360 सदस्यीय जर्मनी की संसद बुंडसटाग, यहाँ पर भी आपको कहीं कहीं पर आपको बुंडनसेट लिखा हुआ मिलेगा। तो याद रखेंगे ये दोनों जो है एक ही है, और यह जर्मनी के संसद का नाम है। जैसे हमारे पार्लियामेंट का नाम संसद भवन है, उसी तरह जर्मनी के पार्लियामेंट का नाम बुंडसटाग है। और जबकि आप देखेंगे यूएसए का पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो कांग्रेस है। तो इसी तरह यहाँ का नाम है, तो इसको ध्यान में जरूर रखेंगे, यह पूछा जा सकता है। आज का अगला करंट अफेयर्स, इस तरह के करंट अफेयर्स हाल के एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बीपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी। तो आपको ध्यान में रखना है, कानपुर आईआईटी बनेगा नेशनल ड्रोन हब। तो नेशनल ड्रोन हब बनाने की बात जो है किस आईआईटी को किया जा रहा है, तो कानपुर आईआईटी को, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में चर्चा कर दें आपको कि आईआईटी में शुरू हुई 3 दिवसीय कार्यशाला में ड्रोन हब के विकास के लिए रणनीति बनाई जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट, डीआरडीओ के वैज्ञानिक और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्य सलाहकार ने इसमें जो है भाग लिया है, यह आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह एसएससी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थाईलैंड के पूर्व पीएम क्रेविसिन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थानिन क्रेविसिन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 1970 के दशक में उनकी पहचान एक कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी न्यायाधीश के रूप में थी। उनके परिवार ने रविवार को एक ऑनलाइन जानकारी दी, और थानिन को 1976 में एक सैन्य तख्तापलट के बाद थाईलैंड का 14वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह का प्रश्न एसएससी में जो है मृत्यु और नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, वह है पीएम ने मोटापे के खिलाफ अभियान में 10 हस्तियों को नामित किया है। तो आपको इन 10 हस्तियों का नाम जो है ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है, संभावना है। इन 10 हस्तियों में कौन कौन सा है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके।
ये 10 हस्तियां हैं जिसको कि मोटापे के खिलाफ अभियान में जो है ये किया गया है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें इस 10 हस्तियों को चर्चा करने से पहले कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में जिस प्रकार मोटापा जो है बढ़ रहा है, इससे क्या है, इसको कम करने के लिए तेल की खपत को भी कम करने की बात कही गई है। मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए भोजन में तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ लोगों को नामित किया है। तो तेल की खपत जो है बेसिकली कम किया जाए, इसको भी ध्यान में रखकर जो है यह अनुरोध किया गया, 10 लोगों को नियुक्त किया गया है और यह 10 लोग जो है 10 अन्य लोगों को नियुक्त करेगा। तो इसके अंतर्गत आनंद महिंद्रा हैं, आनंद महिंद्रा जो कि 69 वर्ष के हैं। उसके बाद जो है मीराबाई चानू हैं जो कि ओलंपिक पदक विजेता हैं। उसके बाद आप देखेंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, ये अभिनेता हैं। मनु भाकर ओलंपिक पदक विजेता हैं। उसके बाद आर माधवन हैं जो कि ये अभिनेता हैं। अब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद मोहनलाल, ये साउथ सिनेमा के अभिनेता हैं, साउथ मूवी आप लोग देखे होंगे तो इनका नाम सुने होंगे। सुधा मूर्ति जानी मानी लेखिका और इन्फोसिस फाउंडेशन न्यायमूर्ति की पत्नी हैं। और श्रेया घोषाल एक गायिका हैं। और नंदन नीलकमणी ये इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, इन लोगों का नाम हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।